water lipids, esters of alcohol. ओके, गुड। तो फैटी एसिड्स और अल्कोहल, सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल कौन सी है? विच वन इज द सिंपलेस्ट अल्कोहल? सिंपलेस्ट अल्कोहल इज, सामने लिखा हुआ भी है, सिंपल लिपिड मेड अप ऑफ सिंपल अल्कोहल, ग्लिसरॉल। ओके, चलो अभी देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। लिपिड्स मेनली जो है थ्री टाइप से आप इनको डिवाइड कर सकते हो। इफ दे आर सिंपली फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, देन दे आर सिंपल लिपिड्स। ठीक है। इफ दे आर कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड, मीन्स एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, कोई एडिशनल अदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, देन इट इज कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेट किया हुआ है, किसी के साथ प्रेजेंट है, देन इट इज कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड। And if derived from a simple lipid, then it is derivative of lipids. Okay, तो simple lipid made up of fatty acids and glycerol. Example है cutin, suberin, wax. Compound or conjugated lipid possess additional groups beside fatty acids and glycerol. ये होंगे ही, ये hidden है, ये known है, ये universal रहेगा इन केस में, और उस केस में एडिशनल कोई ग्रुप वहां पे ऐड हो गया, जैसे फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट ऐड हो गया, एडिशनल ग्रुप जो है दैट इज फॉस्फेट। ग्लाइकोलिपिड में कार्बोहाइड्रेट, लिपोप्रोटीन में प्रोटीन। ओके, लिखा ही है सामने। डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड को थोड़ा सा देखेंगे, टर्पीन, सिस्टेरॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। रेंज है, ये ह्यूज रेंज है, इसके टाइप्स होते हैं। क्लियर है बेटा? फॉस्फोलिपिड सिंपल आपको दिख रहा है, एक आप देख सकते हो यहाँ पे, एक फैटी एसिड की चेन को आप फॉस्फेट ग्रुप से रिप्लेस कर दिया और उसके ऊपर फिर कोलाइन ग्रुप लगा है एडिशनल, फॉस्फेट में भी बाइंड किया हुआ है, तो फॉस्फेटाइडिल कोलाइन हो गया, फॉस्फेटाइडिल कोलाइन। ओके, फिर चेन आपको याद है, एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड, और सिर्फ एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई वन टिल्ट इज showing here. And then hydrophobic head, hydrophilic head, and hydrophobic head. Water loving area, water hitting, water repelling, water phobic area. Okay, fearing from water. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें जो लिपिड हमने पढ़ा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो क्या है, वो कॉन्जुगेटेड लिपिड के टाइप में आएगा, दैट इज नॉट अ सिंपल लिपिड। ओके, ठीक है। लिपिड्स अपने डाइट में होने चाहिए, इसेंशियल है। एवरीथिंग इज, जितने आप बायोमोलिक्यूल बढ़ रहे हो, इनका एक प्रॉपर सप्लाई हमें मेंटेन करना होता है। हेल्दी डाइट, न्यूट्रिटिव डाइट जिसको बोलते हैं, उसमें ये प्रेजेंट होता है। देयर सोर्सेज आर सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। बताओ, दे आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? दे शुड बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सोर्स देखो क्या है, प्लांट, क्या होगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? करेक्ट। बाकी भी बताओ। सोर्स इज व्हाट, अनसैचुरेटेड, वेरी गुड। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा इनका, हाई या लो? मेल्टिंग पॉइंट हाई या लो?
कैसे रहते हैं, फ्लूइड फॉर्म में रहते हैं या सॉलिड फॉर्म में? पहले बताओ कैसे रहते हैं, कैसे दिख रहे थे, कल गए थे किचन में देखा था तुम लोगों ने। फ्लूइड फॉर्म में, तो फ्लूइड फॉर्म में है तो कैसे होगा हाई बेटा, लो, करेक्ट, ठीक है, फ्लूइड, यस बेटा, फ्लूइड फॉर्म। तो सनफ्लावर हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, कॉटन जो आप कुकिंग के लिए यूज करते हो, उन सभी सोर्सेज से आपको मिलता है fatty acid. Due to deficiency of these fatty acids, a disease may occur called phrenoderma or follicular hyperkeratosis. These are the skin disease. यहाँ पे आपको एक मेंटेन करना, जैसे आप एक नॉर्मली समझना कि तुम्हारी स्किन पे एक हल्का सा मॉइस्चर, एक हल्का सा लेयर, ऑयली सा अपीयरेंस फील करते हो। जिनका ड्राई स्किन है, एकदम ड्राई नेचर वाले, वो उनको भी मैं बताती हूँ कि थोड़ा सा एक ऑब्जर्व करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि जस्ट आफ्टर वो सोप जब अप्लाई करते हैं, नहा के जब निकलते हैं, तो दे फील समथिंग लाइक इची इची ड्राइनेस स्किन जिनकी होती है वो बहुत फील करते हैं, ठीक है, तो दे अप्लाई सम मॉइस्चर, इफ दे नॉट स्टिल आफ्टर सम टाइम दे फील इट्स क्वाइट बिट नॉर्मल। ओके, जितना उनको उस वक्त एक ड्राइनेस लग रहा था उससे वो नॉर्मल हो गई, क्यों? क्योंकि देयर इज सिक्रेटरी सेल्स इन आवर स्किन्स विच सीक्रेट सम ऑयल्स, समझना, ठीक है। तो ऑयल इज बेसिकली अ प्रोटेक्टिव लेयर आल्सो। अब ये किसी की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होती है तो उनको हमेशा चिप चिप पिंपल वगैरह के जो तुमने ऐड देखे होंगे उसमें प्रॉब्लम होती है, एक्ने की प्रॉब्लम। ओके, तो ड्यू टू डिफिशियंसी, खैर ये दूसरा मैटर है। इसमें आप जो सोर्स ले रहे हो, सोर्स में फूड में अगर लिपिड प्रॉपर नहीं अवेलेबल है, तो यहाँ पे दो डिजीज के नेम दिए हुए हैं आपको जिससे प्रॉब्लम होती है, मतलब ये डिजीज कॉज हो जाती है। स्टेरॉइड्स, कई लोगों ने सुना भी होगा, स्टेरॉइड ट्रीटमेंट चल रहा है, स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट चल रहा है, वही स्टेरॉइड से बेटा। आर क्रिस्टलाइन लिपिड्स ऑफ हाई, क्रिस्टलाइन लिपिड याद रखना, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में होंगे, ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, विच एसेंशियली, ये सब एमसीक्यू है। एक एमसीक्यू ये हो गया आपका, एक एमसीक्यू ये हो गया आपका, ये सबसे मेन एमसीक्यू है, 16 कार्बन न्यूक्लियस, ओके, sorry, 17 carbon nucleus which is made up of 4 fused hydrocarbon ring. Next MCQ है, 17 कार्बन की लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन नहीं है, दिस इज फ्यूज्ड रिंग है, रिंग है, हाइड्रोकार्बन की ही है, ओके, रिंग है। दिखाते हैं स्ट्रक्चर, पहले भी देखे हुए तुम लोग कोलेस्ट्रॉल पढ़ने के टाइम। एंड हैविंग अ लॉन्ग साइड चेन, रिंग भी है और साइड चेन भी है। तो जो रिंग है उसको क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेल्थ्रीन रिंग, पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला दे दिया C17H45O, इट मीन्स कि 17 कार्बन यहाँ पे कहाँ चले गए, रिंग में चले गए, 27 माइनस 17, 10 कार्बन बच रहा है। 10 कार्बन कहाँ होगा बेटा, ये जो चेन लिखा है, हैविंग अ लॉन्ग साइड चेन। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू। ओके, तो वन ऑफ द एग्जांपल इज कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो आपके सेक्स हार्मोन होते हैं उसमें भी ये होता है। तो दिस इज सिंपल रिंग, दिस इज नॉट कोलेस्ट्रॉल। व्हेन द रिंग्स, अब देखो इसकी लेबलिंग देखो तो आराम से देखो, जैसे 4 रिंग स्ट्रक्चर बोला ना, तो अभी आपको देख रहा है कि यहाँ पे कुछ भी डोनेट नहीं किया, मतलब नोटेशन नहीं दिया हुआ है कि कोई कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट है एडिशनल। तो इट मीन्स कि ये क्या है, कार्बन, कार्बन, जहां जहां टिल्ट है, कार्बन कार्बन, जो साइड बना रहा है वो कार्बन, ओके। कार्बन की बैलेंसी को पूरा कर दो, उतने हाइड्रोजन, तो क्या हो गया ये, हाइड्रोकार्बन रिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सपोज यहाँ पे एक कार्बन है, ओके, तो कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, तीन साइड तो आपको बॉन्ड दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, वो क्या होगा, हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? समझ में आया?
अगर यहाँ पे बाउंड करके ऐसे छोड़ दिया है, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ कार्बन है। दैट्स वाई वो 19 लिखा हुआ है, साइड में आ गया। ये कार्बन है। 17 रिंग के अंदर आ गया। 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 कार्बन की रिंग है। ओके, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग। इज इट क्लियर? वेरी गुड। चलो अभी एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आप देख लो कुछ और रिंग स्ट्रक्चर। तो कोलेस्ट्रॉल में आपने देखा था, फिर साइड में कार्बन हाइड्रोकार्बन की चेन होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में आया आपको? 17 की रिंग हो गई। 18 19 तुमने देखा था, आम लगी हुई थी वहां पे, 18 मार्क है। ठीक है, मैंने बोला कि लाइन खिंच गई है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ जहां जहां नई लाइन है ना, वहां पे आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड। ओके, ठीक। और यहाँ डबल बॉन्ड शो कर दिया, तो मतलब यहाँ पे आप हाइड्रोजन नहीं ऐड करोगे, फिर वैलेंसी पूरी हो जाएगी। 1 2 3 4, नो नीड ऑफ एडिशनल हाइड्रोजन। ओके, तो 17 के बाद 18 19 20 21 22, ये 3 लिखा हुआ है देखो, 22 23 24 25, फिर 26 27। काउंट किया है अभी मैंने, नंबरिंग उल्टी भी हो सकती है। ओके, इज इट क्लियर बच्चा? ये आपका टेस्टोस्टेरोन है, मेल सेक्स हार्मोन होता है। ये आपका एस्ट्रोजन है, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, हार्मोन होता है, और दोनों में ही प्रेजेंट होता है, मेल और फीमेल में दोनों में प्रेजेंट होता है। वो सब हार्मोन जब पढ़ाएंगे तब बात। रिपीट, वैसे तो कुछ नीड नहीं है यहाँ पे इतना आपको याद करने की, सिर्फ आपको ये रिंग याद करना है, ए बी सी डी। इट इज 17 कार्बन रिंग। रिंग का नाम है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग। एंड कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मूले में आप देख रहे थे कि C27 है, इट मीन्स कि कार्बन का अमाउंट कितना है, 27। तो 17 तो आपके रिंग के अंदर आ गया। 27 माइनस 17 10 होता है। क्लियर? 10 में आपका 18 यहाँ था, 19 यहाँ था, लिखा हुआ है उस रिंग स्ट्रक्चर में, देखो यहाँ पे। ठीक है, 18 19, चलो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 18 19 हो गया साइड में, एंड उसके बाद 20 21। सिर्फ मैं काउंट कर रही हूँ, ये इधर 21 नहीं जाएगा, इधर जाएगा। पहले आप चेन को नंबर करते हो, वो मैं तुम्हें एक लाइन से, ताकि तुम काउंट करो उसे। 20 21, या 3 लिखा हुआ है, तो 22 23 24 25 26 27। ओके, एक फॉर्मूला कैसे तुम एक्सप्लेन करोगे, कैसे काउंट करोगे, दैट यू विल रीड इन आईयूपीएससी नेमिंग सिस्टम इन केमिस्ट्री। इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम है, किसी केमिकल को आप कैसे नेम देते हो। दिस इज जनरल नेम, साइंटिफिक नेम इसका दूसरा है, केमिकल नेम दूसरा है। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल दे दिए स्टेरॉइड के, जो क्रिस्टलाइन लिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। नाउ क्लियर? अब इन पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है। ऐसा ऐसा कंपोनेंट जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हमारा बॉडी नहीं फॉर्म कर रहा, मतलब सेल के अंदर फॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन वी नीड दैट आर एसेंशियल। In case of amino acid, I told you 8 essential amino acids are there in human. Okay, इसी तरीके से आप एनिमल्स में बोलते हो तो 7 एसेंशियल, लेकिन जब आप ह्यूमन की बात करते हो तो 8, एंड जब आप बच्चों की बात करते हो तो 10। तो सिंपली 3 लिपिड फैटी एसिड्स हैं जो हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनको हम सप्लाई से लेते हैं, वो हमें फूड में मिलते हैं। Okay, in many animals, 3 types of fatty acids are not synthesized in the body. That's why they are essential. Requirement है उनकी, अपने को fulfill करना पड़ेगा. Okay, one is linoleic acid,
सेकेंड लिनोलेनिक एसिड एंड थर्ड इज अरेक्डोनिक एसिड। अब इसकी स्पेलिंग या नाम बार बार रटने की नीड नहीं है, ये सामने आता है तो याद आ जाता है, लिनोलिक, लिनोलेनिक, एरेक्डोनिक। These are called essential fatty acid EFA। डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब EFA का फुल फॉर्म याद रखना कि essential fatty acid। These were identified by Evan and Bell, साइंटिस्ट है। और कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लो, डायरेक्ट सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे आपको मिलेगा। ब्यूटारिक एसिड एंड कैप्रोइक एसिड्स आर प्रेजेंट इन बटर। जो आप बटर खाते हो मक्खन, उसमें ब्यूटारिक एसिड एंड कैप्रोइक एसिड्स प्रेजेंट है। कैप्रिलिक एसिड एंड पाल्मेटिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल। अरेक्डिक एसिड इज प्रेजेंट इन ग्राउंडनट ऑयल। Palmitoleic acid present in milk. Oleic acid, olive oil. Erucic acid present in mustard oil। अब आई थिंक आप सभी चीजों को जानते हो, बटर को भी जानते हो, कोकोनट को भी जानते हो, ग्राउंडनट ऑयल को भी जानते हो, मिल्क भी जानते हो, ऑलिव ऑयल भी जानते हो, मस्टर्ड ऑयल भी। यू कैन रिलेट कि मैं क्या बता रहा हूँ, उनसे हमें इन टाइप के फैटी एसिड्स हमें सप्लाई में मिल जाता है। अगर हम ये ऑयल यूज करते हैं अपने फूड में तो हमें ये फैटी एसिड्स वहां पे सप्लाई में मिलते हैं हमारे न्यूट्रिटिव हेल्थ के। ओके, आजकल ऑलिव ऑयल बहुत ट्रेंड में है, ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। इसको भी 3 स्टार लगा लेना। Prostaglandins are 20 carbon fatty acids having 5 carbon। ओके, अभी स्टेरॉइड में अपन ने देखा था कि वहां पे 4 कार्बन रिंग था, प्रोस्टाग्लैंडिन में 5 कार्बन रिंग है। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर हार्मोन एक्शन। बस स्टार मार्क कर लो, नोट डाउन कर लो, इसको हार्मोन सिस्टम में बताएं। इन सोप, साबुन, द सोप एक्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड। आपने इमल्सिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन इस तरीके की प्रोसेस पढ़ी हो साइंस में, पढ़ा है क्या? मिजल का फॉर्मेशन, this reduces the surface tension of water which increase the cleansing power of water। ओके, जो सोप एक्शन आप देखते हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड, उससे क्या होता है कि वाटर का सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है। दैट्स व्हाई वही वाटर पहले जब विदाउट सोप मिला है, विदाउट सोप यूज किया, आप उससे क्लीन करोगे तो वाटर का एक लेवल है, वो उससे ज्यादा क्लीनिंग नहीं कर सकता। अब कोई स्टेन लगा है और आप उस पर यूज करते हो, कोई पाउडर यूज कर रहे हो, सर्फ एक्सेल, टाइड, वॉटेवर, तो आपको वहां पे दिखता है कि एक सडन एक वहां पे क्लीनिंग का इम्पैक्ट दिखता है। थोड़ी देर आप लगाते हो फिर हटा देते हो, और देयर इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसी केमिकल रिएक्शन। नाउ कम टू एनसीईआरटी एंड फटाफट मार्क कर लो। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। डायरेक्ट मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया एनसीईआरटी का, आप ध्यान से देखो, बुलेट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मतलब लाइन बाय लाइन आप जैसे देखते हो उस तरीके से नहीं है। एनसीईआरटी में मिला सबको? पेज नंबर, सोनी बेटा पेज नंबर बता देता हूँ। 144 जस्ट स्टार्टिंग में ही होगा, जहां पे आपने ज्यूटेराइन लिखा था ना अमाइनो एसिड का, उसके नीचे ही लिपिड होगा। 144। ओके चलो। लिपिड्स आर जनरली वाटर सॉल्युबल, दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। अब सारे डिटेल्स आपने पढ़ लिए हैं, फटाफट इसको मार्क करो। अ फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप, जो आप COH देख रहे थे, एक एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और वही कहाँ होगा आपका ग्लिसरॉल के साइड होगा। अटैच टू एन आर ग्रुप, आर ग्रुप क्या हो गया? एक लॉन्ग, कुछ भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो आर ग्रुप कुड बी, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कंडीशन। ओके, कुड बी अ मेथाइल, एक छोटा आर ग्रुप मेथाइल को बेयर कर सकता है।
लिपिड में है कि नहीं ये नहीं, ये अलग बात है। ओके, और एथाइल, आर ग्रुप एथाइल भी हो सकता है, और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, हाइड्रोकार्बन चेन जिसको हम बार बार बोलते हैं, वही यहाँ पे क्या लिखा है, हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। आप जब भी ऐसे C में C ऐड करते जाओगे तो वहां पे आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, आप सेंटर में जितना ऐड करोगे ना वो सब CH2 होता है। देख लो, बैलेंस ही देख लो। एक का मैं बता देती हूँ, जरा करके देख। C C C, तो सेंटर वाले C को हम लेते हैं, एक दो, यहाँ क्या बचा, दो बॉन्डिंग बची, H2, इसी को लिख दिया CH2। ओके, अब जस्ट इसके आगे अगर हम C लगा दें तो इसकी वैलेंसी करने के लिए हमने एक H ऊपर लगाया, एक H नीचे लगाया, दैट इज CH2। लास्ट वाला क्या होता है, CH3, इधर लास्ट COH हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चा, समझ में आ रहा है? छोटी छोटी केमिस्ट्री है बेटा, बड़ा मजा आता है सब पढ़ने। इंटरेस्ट के साथ केमिस्ट्री को एंजॉय करना, एवरीथिंग विल बी इजी इन योर लाइफ। C2H5 और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो हाइड्रोकार्बन चेन, पता चले मेरे पढ़ाई से और इसको कहो कि मैम यहाँ तो कुछ और नहीं, दैट इज नॉट कुछ और, वही हमने भी पढ़ा है। हाइड्रोकार्बन चेन, कार्बन और हाइड्रोजन की चेन, 1 कार्बन टू 19 कार्बन, आप लिख लेना यहाँ पे अप टू 24 कार्बन भी हो सकता है, बट हमें आंसर यही करना है, ये हम नॉलेज के लिए बताते हैं। तो ऑप्शन में आएगा तो लिखना है, अदरवाइज एनसीईआरटी जिंदाबाद, नीट तक एनसीईआरटी, उसके बाद जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ना तो फिर इन इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना। फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड दिखाया था कल मैंने, हैज 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, कार्बोक्सिल कार्बन के कार्बन को इंक्लूड करके टोटल कार्बन कितने हैं, 16। कल आपने फॉर्मूला भी देखा था, स्ट्रक्चर भी देखा था। अरेक्डोनिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम्स, अब ये एग्जांपल दिए हुए बेटा, ये एनसीईआरटी के एकदम आप मार्क करके रखो। पाल्मिटिक एसिड, अरेक्डोनिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम्स, ये मैच द कॉलम में आ जाएगा, मैच द फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इस तरीके से अरेक्डोनिक और 20 कार्बन हो सकता है दिया हो, उसको आपको मैच करना। Arachidonic acid has 20 carbon atoms including the carboxyl carbon, मतलब सब COH को कार्बन को इंक्लूड कर रहे हैं। Fatty acids could be saturated without double bond और unsaturated with one or more carbon carbon double bond, सब पढ़ चुके हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। Another simple lipid is glycerol, ये लाइन गलत है एनसीईआरटी की, इसको हम लोगों ने भेजा हुआ है करेक्शन के लिए, जो टीचर्स का होता है एनसीईआरटी करेक्शन के लिए गई हुई है ये लाइन, हो सकता है अब नया एडिशन आए तो ये करेक्ट हो गया है। आपको पता है ना सिंपल लिपिड विदाउट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पॉसिबल ही नहीं है, तो ग्लिसरॉल अकेले लिपिड नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है हम क्यों गलत बोल रहे हैं? ठीक है, ग्लिसरॉल ऑल वर्ड लगा है, इट इज अल्कोहल, तो यहाँ पे आप स्टार लगा के इसको नोट डाउन कर लो, और ये स्टेटमेंट आएगा तो आप छोड़ देना, या राइट ऑप्शन वहां पे दिया और ट्राइग्लिसराइड, तो उसको सिंपल लिपिड टेक करना, और उसके बाद एनटीए से अपन लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्लिसरॉल इज नॉट अ सिंपल लिपिड, ये क्लियर है ना, क्यों हम बोल रहे हैं? ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर याद है, दिखाएं क्या? ये ग्लिसरॉल, दिस इज ग्लिसरॉल, क्या ये लिपिड था? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड मिलके सबसे सिंपल लिपिड बना है, अभी याद आया? ओके गुड, तो इसको मार्क कर लेना आपको, इसको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये लाइन स्टेटमेंट एनसीईआरटी का गलत है इसलिए मार्क करके रखना है, स्टार लगाना। स्टार डिफरेंट स्टार टाइप का, मतलब आप या तो यहाँ कलर चेंज कर लो, या आप नोट लिख लो और इसको टिप टॉप पे एकदम इस पेज के टॉप पे लिख लो, या साइड में भी जगह रहती है वहां लिख लेना। विच इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन कब बोलते हैं अपन? 3 कार्बन की चेन को प्रोपेन बोलते हैं ना बेटा, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, तभी तो उसको हम बोल रहे हैं ना ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। कुछ भी रटते नहीं है बेटा, सब समझते हैं, देखो
सिंगल कार्बन मीथेन, 2 इथेन, ये मीथेन हो जाता, ये दोनों आ गए इथेन, तीसरा आ गया प्रोपेन। क्लियर? 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। एच तो ठीक है बेटा, एच होता ही है सी के साथ, आपको पता है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये आईयूपीएच नेम हो गया उसका। इज इट क्लियर? ऐसे ही नहीं बोल देना कि क्यों बोल रहे हैं। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। पोजीशन दे दोगे, कार्बन की पोजीशन, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तीनों कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हाइड्रोक्सी 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। जब आईयूपीएससी चलेगा ना तो मुझे बता देना कि मैम आईयूपीएससी पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ गया। लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब देखो ये अगली ही लाइन में कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अपने पहली लाइन को। क्या लिखा था वहां? सिंपलेस्ट लिपिड ग्लिसरॉल, कहाँ गया? अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल लिखा था। फिर क्या लिख रहा है? many lipids have both glycerol and fatty acids. Here the fatty acids are found esterified with glycerol. Okay, esterification जो आपने bonding देखी थी, they can be then monoglyceride, डाइग्लिसराइड, एक फैटी एसिड की चेन मोनोग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड की चेन डाइग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड की चेन ट्राइग्लिसराइड। तो दिस वन इज योर एक स्ट्रक्चर आप जिसको बोलते हो कि तीनों सैचुरेटेड हो जाए, तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, दैट स्ट्रक्चर इज ट्राइग्लिसराइड। These are also called fats and oil. Fats and oil based on melting point. देखा आपने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में। ओके, जो आप बटर का केस देख रहे थे, घी का केस देख रहे थे, एंड आप प्लांट के सोर्सेस का देख रहे थे। तो दिस वन सैचुरेटेड, दिस वन अनसैचुरेटेड। ओके, ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। अब ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है जिंजली ऑयल, ये क्वेश्चन पूछा गया एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, बच्चे ढूंढते रह जा रहे हैं जिंजली ऑयल क्या होता है। भाई लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए बोलते हैं मार्किंग करते चलो, मार्किंग करते चलो। हर पेज पे जो मार्किंग है, हर पेज पे जो एग्जांपल्स है ना, वो आपके उस पेज में, मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि आप अगर नोट्स बना रहे हो तो टू गुड है, अदरवाइज आप एनसीईआरटी में ही नीचे या कॉर्नर में कहीं पे सिर्फ एग्जाम्पल का एक, इस पेज पे इतने एग्जाम्पल हैं लिख लो, आपके नोट्स हो जाते हैं। या वो स्टिकी पेजेस आते हैं ना, स्टिक आते हैं स्टिकी नोट्स बनाने वाले, उसको आप उस पर लिख लो और यहाँ पे स्टिक कर दो, फिर आपके नोट्स में भी रहना चाहिए। नोट्स तो मैं हमेशा प्रिफर करती हूँ। नोट्स जिसने बनाया ना उसका तो सबसे ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन चलता है, बट अगर नोट्स बनाने में आपके टाइम जा रहा है तो यू कैन डू दैट टू। पूरे पैराग्राफ रीड करने की नीड नहीं आती है, ना ही टाइम होता है हमारे पास। जैसे अभी 12 सितंबर को पेपर है ना, इस ईयर का पेपर है 12 सितंबर को, तो दे आर रिवाइजिंग कंप्लीट एनसीईआरटी वंस इन अ डे। मेरे जितने बच्चे हैं सब एक दिन में एक बार एनसीईआरटी रिवाइज कर देते पूरी एनसीईआरटी। तब क्या उनके पास पैराग्राफ पढ़ने का टाइम है? नहीं, ये सब जा चुका है, ब्रेन में जा चुका है बेटा, अब नीड नहीं है। वो ऐसे पलटते हैं सिर्फ, मार्किंग देखते हैं, ये स्टिकी नोट्स देखते हैं जो उन्होंने मार्क कर, अब उनके पास नोट्स पढ़ने का भी टाइम नहीं है। उनके पास समरी है, हर चैप्टर की समरी है, अपने नोट्स हैं, अपने टफ पॉइंट हैं, अपने मिस्टेक वाले पॉइंट हैं, अपने डाउट्स वाले पॉइंट हैं, तो उनको रिवाइज करो, साइंटिस्ट के नेम रिवाइज करो, एग्जाम्पल्स रिवाइज करो। दैट्स व्हाई दे आर स्कोरिंग 345 340 335, उनका रेंज ही यही चल रहा है। हालांकि 345 से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हमारे 2 बच्चे हैं वो हर हर पेपर में 1 से 2 सिली मिस्टेक्स आ रही हैं उनकी, मतलब वो खुद मुझे बाद में बता देते हैं कि मैम इसका ये होना चाहिए बट हमसे गलती हो। तो दैट इज नॉट, ये नहीं होना चाहिए, ये तो सबसे बुरी चीज है कि आपको आता है और आपने गलत किया। समझना, उसका एक पेन होता है बेटा, अगर इससे आपकी रैंक ऊपर नीचे हो जाती है ना तो आपको लगता है यार क्या हुआ उस दिन, कभी बबल बनाने में दिक्कत हो गई, कभी आप ऑप्शन देख रहे हो लेकिन आपका
इतना आप मेंटली घबरा गए हो पेपर में बबलिंग करने के टाइम, क्या होता है आपको बबल बनाना पड़ता है ऑप्शंस को, ठीक है। आप देख रहे हो बी है लेकिन बना दिए सी में, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, वो पेन से बनता है, गया आपका। दैट्स वाई पेपर में सब कुछ आना जरूरी नहीं है, आप क्या कर रहे हो, कितना आप कंट्रोल में बैठे हो, दैट इज नीडेड। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि तुम लोग भी इस तरीके से, अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया, इसके एग्जाम्पल्स यहाँ नोट डाउन करो। हो गया ये तुम्हारा, एमसीक्यूज यहीं से आने वाले हैं, बाकी चीजें तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, तुम्हें एमबीबीएस में पढ़ने के लिए, जितना मैं बोलती हूँ ना वो सब तुम्हें बिल्डअप कर रहा है। तुम्हें जाके तुम जब एमबीबीएस में बैठोगे ना, पढ़ रहे हो तो इसका मतलब एमबीबीएस तो होना है, ठीक है। जाके जब वहां क्लास में बैठोगे और ये सब चीजें आएंगी ना, इनका बेस ऐसा तुम्हारा एकदम क्रीमी लेवल का रहेगा कि उस पर फिर तुम क्लास में अलग ही दिखो, ठीक है। तो ये मार्क करो, जिंजरली ऑयल लिपिड का एग्जाम्पल है, ओके। लोअर मेल्टिंग पॉइंट मतलब अनसेचुरेटेड एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर। लो टेम्परेचर पे भी वो सॉलिडिफाई नहीं होगा क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ही लो है, और रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट? बेटा इतना सारा एग्जांपल दे दिया, कर लो आइडेंटिफाई। सम लिपिड्स हैव फास्फोरस, फॉस्फोलिपिड की बात हो गई, एंड अ फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, अभी देखा था हमने कोलाइन को, क्लियर। तो फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, दीज आर फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फेटाइडिल कोलाइन। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, पढ़ा हुआ है। कहाँ दिक्कत आ रही है, सब ऐसे चल रहा है ना, खुद ही मक्खन हो गया है। लेसिथिन, अगेन वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेसिथिन इज वन एग्जांपल, ठीक है। लेसिथिन आपने पढ़ा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन के टाइम में भी ये नाम मैंने बताया। सम टिश्यूज स्पेशली द न्यूरल टिश्यू, फिर से एग्जांपल, न्यूरल टिश्यू मतलब नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लियल, हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बिकॉज उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट और सप्लाई करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे वहीं, ठीक है। दैट्स वाई वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इज इट क्लियर? मार्क हो गई सबकी? फॉस्फोलिपिड की बात हो गई, यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो गई, कोलाइन याद रखना वहां पे, एंड देन आपकी जिंजली ऑयल आ गया, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड आ गया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड आ गया, सिंपल लिपिड आपको ध्यान में रखना है, फिर लेसिथिन आ गया। इतने सारी इंफॉर्मेशन एमसीक्यूज के फॉर्म में यहाँ एनसीईआरटी में आपके प्रेजेंट है, अलॉन्ग विथ ये जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है, ये सब आपका नोट डाउन होना चाहिए। एसेंशियल अमाइनो, एसेंशियल फैटी एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड एरेक्डोनिक, एल स्क्वायर ए, एल एल ए, एल टू ए, किसी भी तरीके से आप लिख लो, ये सब मेरा शॉर्टकट है, मैं ऐसे पढ़ लेती थी। देखो ये यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, अभी तुमने पता नहीं वो पढ़ा है कि नहीं। चलो बात करेंगे। इज इट क्लियर? हो गया सबका मार्क? अब इमेज पे आ जाओ, इमेज बेस्ड स्ट्रक्चर देके क्वेश्चन पूछता है। तो फैटी एसिड आप पहचानो, पाल्मेटिक एसिड है, जब ये ब्रैकेट लगा दिया मतलब बीच की देखो, फिर से CH2 आ गया ना, तो सेंटर में क्या है, CH2 और वन टर्मिनल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, एंड वन टर्मिनल एंड वहां पे ऑब्वियसली वो सेंटर में नहीं है ना, चेन में नहीं है, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन एडिशनल आएगा बेटा, ठीक है। तो आप कुछ एग्जांपल्स आपको इमेज और थ्योरी में दोनों में दिखेंगे, कुछ एग्जांपल सिर्फ इमेज में होंगे, कुछ एग्जांपल सिर्फ थ्योरी में होंगे। तो आप ध्यान से देखो, पाल्मेटिक एसिड, ग्लिसरॉल, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, कोलेस्ट्रॉल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ऐसे भी प्रेजेंट होता है, ओके बच्चा। अब ये रिंग नहीं है, ये ओपन है, देखो दरवाजा खुला है इसका। ये वो आपकी जो हाइड्रोकार्बन, आपने 10 कार्बन की चेन देखी थी ना, 10 कार्बन नहीं, 8 कार्बन की चेन, दो तो इधर थे, ओके बच्चा, क्लियर है? कोई क्वेरी?
लेसिथिन देखो कैसे बन रहा है, एक फैटी एसिड की चेन दूसरी फैटी एसिड की चेन, ये डेरिवेटिव। ठीक है, एडिशनल। R1 मतलब हाइड्रोकार्बन चेन, R2 मतलब हाइड्रोकार्बन चेन। देखो यहाँ पे R1 R2 R3। क्लियर है बच्चा? एक मिनट ध्यान से देखो, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क। क्लियर है, ओके गुड। सो इन्हीं ये स्ट्रक्चर देखने को कहाँ बैठे मैंने, आप एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनको देखना है अपने को। फैटी एसिड्स हमें समझ में आ रहा है, बीच में जो ये आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है दैट इज हाइड्रोकार्बन चेन। सिंगल फैटी एसिड चेन दिख रहा है, COOH हमें पता है टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा, दिस इज पाल्मिटिक एसिड। क्लियर? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल व्हेन बाइंड टू सेवरल फैटी एसिड्स, हाइड्रोकार्बन चेन को अपन R1 R2 और R3 से, तीन डिफरेंट फैटी एसिड चेन, तीन डिफरेंट जो आपने उस स्ट्रक्चर में देखा था ना, आप एक साइड में लिख रहे थे हम वहां पे, अब यहाँ पे लिखने में नहीं आएगा, दैट्स वाई इन्होंने रिप्रेजेंट कैसे किया है, दो एक साइड में एंड तीसरा रिवर्स साइड में, स्ट्रक्चर वही है। ओके, R1 R2 R3, तो ये आपका ट्राइग्लिसराइड हो गया। ट्राई फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, तीन फैटी एसिड की चेन्स हैं, R1 R2 एंड R3 आर फैटी एसिड चेन। फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए क्योंकि COH ऑलरेडी लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन चेन। ओके, फिर आप ये देखो, जब आप डेरिवेटिव बना रहे हो तो जो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाया था वही स्ट्रक्चर ये है। ओके, इस तरीके से एक एक कार्बन पे आपने फैटी एसिड को हटा के फॉस्फेट के डेरिवेटिव्स को जोड़ दिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना। इज इट क्लियर? एंड फिर कोलेस्ट्रॉल में आपका 17 कार्बन रिंग दिख रहा है एंड दिस स्ट्रक्चर इज, जिसको आप कंफ्यूज कर जाते हो मैम 5/5 रिंग भी है, बेटा ये रिंग नहीं है, यहाँ से देखो ये ओपन है, यही मैं बता रही हूँ। इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि स्ट्रक्चर को बनाते वक्त ऐसे अगर चेन नहीं बना के दे दिया आपको, इस तरीके से रोटेट कर दिया उसने, देन इट इज ऑल्सो लीनियर, लीनियर है ये। ठीक है, साइक्लिक नहीं हुआ है अभी, जब तक वो ज्वाइन नहीं करेगा तब तक वो साइक्लिक नहीं होगा। इज इट क्लियर नाउ? वेरी गुड, चलो। तो इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखना है आपको। स्ट्रक्चर देके डायरेक्ट नेम पूछ सकता है, नीचे की लेबलिंग हटा देगा, लेबल हटा के आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। लेसिथिन बिल्कुल याद रखना है, पाल्मिटिक एसिड भी एकदम याद रखना है। ओके, तो आपने क्या क्या कवर कर लिया बेटा अभी तक? अमाइनो एसिड हो गया, अपन कहाँ है, एसिड सॉल्युबल पूल में थे लेकिन लिपिड को पढ़ने के लिए बाहर गए हैं, तो एसिड सॉल्युबल में हमने अमाइनो एसिड देख लिया, मोनोसैकेराइड देख लिया, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड के डेरिवेटिव, प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स सब यहाँ से कवर हो गए थे एसिड सॉल्युबल में। एसिड इनसॉल्युबल से हमने क्या देख लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट लिपिड आपका आना चाहिए था माइक्रोमोलिक्यूल में, दैट्स वाई हमने लिपिड को कवर कर लिया। लिपिड का कुछ अब आपको पॉलीमर में नहीं पढ़ना है, दिस इज फाइनल लिपिड पैकअप। ओके, इज इट क्लियर? क्या बच गया अभी? देखो, कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर हो गए, प्रोटीन के मोनोमर हो गए, लिपिड तो लिपिड है, हो गया पूरा। क्या बच गया? डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए क्या है? पॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है। उसका मोनोमर हमें पढ़ना होगा, मोनोमर रिपीटिंग यूनिट इज न्यूक्लियोटाइड। कहाँ मिलेगा हमें?
एसिड सॉल्युबल में या एसिड इनसॉल्युबल में, फिल्ट्रेट में या रिटेंटेट में, देखो एनसीईआरटी का सीक्वेंस थोड़ा इस चैप्टर में मैंने चेंज किया हुआ है, चेंज रहेगा क्योंकि हम सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। वहां पे कहीं पे लिपिड है, कहीं पे कार्बोहाइड्रेट है, फिर कहीं पे पॉलीमर मोनोमर सब एक जगह है, तो आपको सेपरेटली पढ़ना है, कवर पूरी एनसीईआरटी हो जाएगी। एसिड सॉल्युबल में मिलेगा बेटा, फिल्ट्रेट में, यस करेक्ट, सॉल्युबल, यस बेटा करेक्ट। ओके चलो अब न्यूक्लियोटाइड को स्टार्ट करते हैं। मतलब व्हाट इज द बीड्स, मोतियों की माला, डीएनए आरएनए की मोतियों की माला में बीड्स क्या है, मोती क्या है, ठीक है, दैट पर्ल इज न्यूक्लियोटाइड। A nucleotide is the basic building block of nucleic acid. यस करेक्ट। इसलिए कभी भी आप नाइट्रोजनस बेस को ऑप्शन में करेक्ट नहीं मानोगे। प्यूरिन दिया है वो भी गलत है, पिरिमिडीन दिया है वो भी गलत है, फॉस्फेट दिया है वो भी गलत है, सब गलत है, ठीक है, सुगर दिया है वो भी गलत। इफ दे आर आस्किंग अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब दे आर आस्किंग अबाउट द रिपीटिंग यूनिट। ओके, रिपीटिंग यूनिट, वो मोनोमर यूनिट कौन सी है जो एक कंप्लीट यूनिट बनाता है, तो नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और सुगर ये मिलके एक यूनिट बनाते हैं, दैट यूनिट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। ओके, आना है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो दैट्स व्हाई न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आरएनए एंड डीएनए आर पॉलीमर्स मेड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये कहाँ मिलेंगे आपको, एसिड इनसॉल्युबल में। A nucleotide consists of a sugar molecule, ठीक है, either ribose in RNA or deoxyribose in DNA. What is the difference between RNA and DNA? अब थोड़ा सा मेरे बच्चों की तरह बताना, किस कार्बन पे, किस पोजीशन पे कौन डिराइव्ड है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन को फ्रेम कर। छोटे बच्चों की तरह जैसे पढ़ के आए थे वो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए मुझे कि इट हैज राइबोस सुगर, इट हैज डीऑक्सीराइबोस, वो तो सामने लिखा है। What is the difference between ribose and deoxyribose? Absence of oxygen is correct, but it is incomplete. ऑक्सीजन को आप एब्सेंस नहीं कर सकते हो, ऑक्सीजन कई जगह है ना बेटा, तो यू हैव टू बी क्लेरिफाई ऑक्सीजन किस पोजीशन पे, ठीक है। आप सिंपल ये कह सकते हो कि हाँ राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में एक डीऑक्सीजनेशन हो जाता है, डीऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया डीऑक्सीराइबोज में। यस करेक्ट है, कार्बन 2, वेरी गुड, ठीक है। सेकंड कार्बन, वन ऑक्सीजन इज लेस इन कार्बन 2, अटैच टू अ फॉस्फेट ग्रुप एंड अ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, ठीक है। सिंपल सी कहानी ये है फॉस्फेट, ये है सुगर, ये है नाइट्रोजनस बेस, देन आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा, पेंटोज बनाते हैं इसको बच्चों, ठीक है। देन आपका कंप्लीट एक यूनिट बनेगी न्यूक्लियोटाइड। इसी तरीके से अरेंज होगा, फॉस्फेट हमेशा एक सुगर ऊपर एक सुगर नीचे, इस तरीके से अरेंज होता है। आएंगे हम लोग धीरे धीरे डेप्थ में चलेंगे। सिंपल बात अभी समझ में आई, एक न्यूक्लियोटाइड में सुगर मॉलिक्यूल होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा और एक नाइट्रोजनस बेस होगा।
न्यूक्लियोटाइड्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे लिखा तो वही लिखा है, बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दे ऑल्सो फॉर्म एनर्जी कैरियर। सभी न्यूक्लियोटाइड डीएनए आरएनए में पार्टिसिपेट कर जाएं ये जरूरी नहीं है। जब आप एनर्जी कैरियर्स को पढ़ते हो, जब आप एटीपी एटीपी एडीपी एएमपी इन सभी चीजों को पढ़ते हो, देन ऑल्सो देयर आर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट। ठीक है, आते जाएंगे फिजियोलॉजी में, आप पढ़ते जाओगे, आप रिलेट करोगे। सम न्यूक्लियोटाइड्स वर्क एज अ कोएंजाइम, अभी एंजाइम प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे वहां पे आएगा ये सब। तो न्यूक्लियोटाइड कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो एंजाइम्स के साथ को मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तभी वो पूरा फंक्शनल एंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है। सिर्फ सिंपल सी एक चीज अभी ये पढ़, ठीक है। इसमें आ जाता है आपका एनएडी, एनएडीपी, एफएमएन, एफएडी। इनके सबके फुल फॉर्म के चार्ट में दे दूंगी, अभी लिखने बैठेंगे अपन तो टाइप करेंगे। A nucleotide is made up of 3 chemical, पेंटोज सुगर हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया, एंड फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट। ठीक है, एसिड का आयनिक फॉर्म 8, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप, एक ही बात है। ये दिख गया आपको स्ट्रक्चर, 3 पार्ट्स ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। अभी हमने बस सिंपल एस एन और पी इस तरीके से डोनेट किया था आपको, अब देख लो आप। फॉस्फेट आयनिक फॉर्म हो गया फॉस्फोरिक एसिड का, अटैच टू अ CH2OH, याद है CH2OH। ये कितने साइडेड रिंग है? 5। क्या है, पायरान है कि फ्यूरान है? पायरान रिंग है कि फ्यूरान रिंग है? फाइव वाला तो इजी है बेटा, F से 5, F से फ्यूरान, फ्यूरान रिंग, फ्यूरान बेटा। ठीक है, फ्यूरान है। साइड चेन में आपको CH2OH आता हुआ दिख गया, इस CH2OH से फॉस्फेट जुड़ गया कार्बन से। ठीक है, फॉस्फेट जुड़ गया, OH को हटा दिया, खत्म हो गई बात। दूसरा, फिर से आपके पास जो फर्स्ट कार्बन पे कार्बन था वो बाइंड कर गया है नाइट्रोजनस बेस से। एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे एडेनिन का। तो अभी आपको क्या समझ में आया? दिस इज नाइट्रोजनस बेस, दिस इज पेंटोज सुगर, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। अ न्यूक्लियोटाइड, अ सिंपल न्यूक्लियोटाइड हैज 3 पार्ट्स। वो अपने आप में 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। वन इज सुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड विद वन साइड नाइट्रोजनस बेस एंड अनदर साइड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, दैट्स व्हाई PSNB, ये याद रखना। इससे नीचे कुछ भी नहीं ना, ये अकेला कुछ और करता है, ये अकेला कुछ और करता है, ये अकेला कुछ और करता है। जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तभी जाके न्यूक्लियोटाइड बनता है। पेंटोज सुगर फिर से रिकॉल कर लो एक बार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेंटोज सुगर, राइबोज प्रेजेंट इन आरएनए, डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट इन डीएनए। सेकंड पोजीशन पे देखो आप, राइबोज से ऑक्सीजन रिमूव, हाइड्रोजन अटैच, देन इट इज डीऑक्सीराइबोज, एक ऑक्सीजन कम, C5H10O4, C5H10O5। ओके, पुरानी इंफॉर्मेशन है। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? दे आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की सेम साइज है, जैसे आप सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होता तो वो अलग हो जाता। यहाँ पे हेट्रो है मतलब कुछ और भी है। कुछ और क्या है? यही है, कुछ और नाइट्रोजन है वहां। दैट्स व्हाई यू कॉल इट नाइट्रोजनस बेस। एकदम वर्ड को पकड़ो। The nitrogenous bases are heterocyclic compound. They are of 2 types, purine and pyrimidine. ठीक है, 2 तरीके के होते हैं, प्यूरिन pyrimidine। जो लंबा है वो छोटा है, जो छोटा है वो लंबा है। मतलब ये है आपका 2 रिंग स्ट्रक्चर, ये है आपका 1 रिंग स्ट्रक्चर, कभी नहीं भूलना। ठीक है, प्यूरिन pyrimidine। जिसका स्पेलिंग लंबी है वो सिंगल रिंग है, जिसकी स्पेलिंग छोटी है वो डबल रिंग। तो जो छोटा है वो लंबा है, जो लंबा है वो छोटा है। स्ट्रक्चरली देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर में दिखा देती हूँ फिर बात करते हैं। ठीक है, अब बताओ, जैसे ये डबल रिंग, तो ये क्या है बेटा? प्यूरिन। ठीक, ये सिंगल रिंग, ऊपर वाला देखो ये सिंगल रिंग, तो ये क्या है? पिरिमिडिन। हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोले? इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है। हेट्रो, डिफरेंट।
ओके, समझ में आया? ये डबल रिंग है प्यूरिन, सिंगल रिंग पिरिमिडिन। दोनों क्या है? नाइट्रोजनस बेस। दोनों क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक सिंगल रिंग है, एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है। डबल रिंग किसमें है? जिसका नाम छोटा है, सिंपल। ये नाम छोटा नाम बड़ा, ये मैंने अपने टाइम में याद, मेरे को कभी ये सब याद नहीं होता था, समझ में नहीं आता प्यूरिन क्या पिरिमिडिन क्या है। हर बार बस एग्जाम के टाइम रटो और आगे बढ़ो। तुम्हें तो फिर भी 11th में समझा दे रहे बेटा, हमें पता है कब समझ में आया था, ग्रेजुएशन में जाके समझ में आई थी सब बातें। और बहुत अच्छे से तो हम बताएं तो हमें जाके एमएससी में समझ में आया था, मास्टर डिग्री करते वक्त समझ में आया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसे होती है, कितनी बॉन्डिंग है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कैसे रोटेट होता है, क्यों अपन रटते आते हैं डबल हेलिक्स डबल हेलिक्स, वो सब चीजें। ठीक है, खैर अभी थ्योरी में चलते हैं और फटाफट से देखो। बेस हमने समझा दिया तुम्हें, बेस क्या है, इसी को आप स्ट्रक्चरली अब पढ़ना है, इंफॉर्मेशन आएगी, इंफॉर्मेशन को ऐड करो। लार्ज साइज, पता है ना, जो छोटा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो बड़ा है। तो लार्ज साइज नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल, कुछ समझना है इसमें? अभी आते बेटा लास्ट स्लाइड पे, पहले फिर से आएंगे, सुनो भी यहां से ध्यान से थ्योरी को। ओके, लार्ज साइज नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल, एग्री? These are 9 member double ring, 9 member double ring। अब ये मेंबर तो तुम्हें समझ में आ गया, 9 member मतलब इसके अंदर 9 member प्रेजेंट होंगे। ओके, दिस कंटेन्स 4 nitrogen in rings at 1, 3, 7 and 9 पोजिशन। देखते हैं अभी स्ट्रक्चर को। प्यूरिन्स आर, सिंपल यहाँ से नोट ये करना है कि 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसमें। प्यूरिन्स आर प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। प्यूरिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एडेनिन एंड गुआनिन। दोनों में यही होते हैं, ए एंड जी से, जिसको आप डोनेट करते हो। ठीक है, ठीक है, मार्किंग करते हैं हम उनका शॉर्ट फॉर्म में। एडेनिन प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, देखा हमने अभी। इट इज केमिकली 7H प्यूरिन 6 अमाइन और 6 अमाइनो प्यूरिन। इट्स केमिकल फॉर्मूला C5H5N5। इट्स मॉलिक्यूलर वेट कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैडम, इमेज दिखाओ तब समझ में आएगा, चलो देखते हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहे थे ना तुम लोग। अब एडेनिन के बारे में दिया हुआ है, थ्योरी देखो और यहाँ देखो, इंटरनल रिंग में कितनी मार्किंग दे दी गई? 9। ओके, प्यूरिन में क्या लिखा था? 4 नाइट्रोजन इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, देखो 1 2 3 4। ओके, एडेनिन पे आ जाओ, एडेनिन में क्या लिखा हुआ है? केमिकली 7H प्यूरिन 6 अमाइन या 6 अमाइनो प्यूरिन। ठीक, 6 कार्बन पे एडिशनल अमाइनो ग्रुप, मतलब अमाइनो ग्रुप है, ये अमाइनो नहीं है बेटा। ठीक है अमाइनो ही, लेकिन डेरिवेटिव वो रिंग का पार्ट हो गया, समझ रहे हो? तो 6 अमाइनो प्यूरिन भी बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट, प्यूरिन पे अमाइनो ग्रुप, दैट इज 6 अमाइनो प्यूरिन। समझ में आया या नहीं आया? इज इट क्लियर? केमिकल फॉर्मूला हो गया C5H5N5। देखते हैं, चलो 1 2 3 4 5 C5, 1 2 3 4, H को काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, H5। N को भी काउंट कर लो, 4 तो रिंग में ही थे, एक एडिशनल है। 1 2 1 2 3 4 5। एकदम इत्मीनान से शांति के साथ देखोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज तुम भी ग्रेजुएशन तक पढ़ते रहना।
क्या बोला मैंने, पहले बोला प्यूरिन है, प्यूरिन है तो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, हेट्रोसाइक्लिक है, मतलब दो साइकिल अलग अलग है। देखो हेट्रोसाइक्लिक को आप कई तरीके से देख सकते हो, इसमें अलग अलग ग्रुप भी हैं, एक आपकी हेक्सागोनल है, एक पेंटागोनल है, दैट्स व्हाई इट इज अगेन हेट्रोसाइक्लिक। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि कार्बन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, रिंग में चार, दोनों रिंग को मिला के चार नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, और एक एडिशनल नाइट्रोजन दिख रहा है जो कि अमाइनो ग्रुप को बना रहा है, अमाइनो ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो 6 पे है, तो 6 अमाइनो प्यूरिन, प्यूरिन तो दोनों ही है, 6 पोजीशन पे है, तो 6 अमाइनो प्यूरिन कौन सा हो गया, एडनिन। पोजीशन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पोजीशन तो आपको याद करनी ही पड़ेगी बेटा। 2 बार रिंग के नेम करो, एक बार एक रिंग को भरो फिर दूसरे रिंग पे जाते, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर नहीं जाना, रिंग के बाहर नहीं जाना, जब रिंग पढ़ रहे हो तो रिंग को कंप्लीट करो, फिर एडिशनल, वो एडिशनल फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। मॉलिक्यूलर वेट 135.127 डाल्टन, कहाँ मिला हमें, इसीलिए तो मिला ना एसिड सॉल्युबल में, कम है ना 800 डाल्टन से। नाउ एडनिन इज अ प्यूरिन विद अ वैरायटी ऑफ रोज, जो आप एनर्जी कंटेनिंग पढ़ते हो ना भैया, एटीपी करेंसी ऑफ सेल, वो एटीपी में एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आप बोलते हो ना, दैट इज एडनिन। In cellular respiration in the form of ATP as कोफैक्टर, अभी आपने देखा था वहां पे एग्जांपल सब हमने बताया, कोएंजाइम्स बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं कोफैक्टर। निकोटिना, चलो फुल फॉर्म आ ही गया तो नोट डाउन कर लो, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, दैट इज द NAD एंड FAD। तो कोफैक्टर के रूप में भी है, डीएनए आरएनए तो है ही है, डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट है, कोफैक्टर के रूप में भी है, रेस्पिरेशन का हमारा प्रोडक्ट भी है, मतलब एनर्जी करेंसी जो हमारे सेल की है दैट इज एटीपी, उसमें भी है। एटीपी का हाइड्रो आप कहो कि हाइड्रोलिसिस हो गया, एडीपी बन गया, तो वहां पे भी है, एएमपी बन गया, कुछ डिफरेंस नहीं है, अभी हम पढ़ाएंगे ये सब, एटीपी एडीपी एएमपी, जो डिफरेंस है वो यहीं पे है। मोनो डाई ट्राई, एक फॉस्फेट है मोनोफॉस्फेट, दो फॉस्फेट है डाइफॉस्फेट, तीनों फॉस्फेट आ गए ट्राइफॉस्फेट। इन प्रोटीन सिंथेसिस एज अ केमिकल कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, वहां पे भी प्रेजेंट है बेटा, वो तो हम देख ही रहे हैं एडेनिन। इज इट क्लियर? अच्छा छोड़ो पढ़ाई अभी थोड़ी देर, टफ लग रहा है क्या, सिंपल बताओ, टफ लग रहा है? टफ लग रहा है, मीडियम लग रहा है, टफ लग रहा है, नहीं लग रहा है, वेरी गुड। ठीक है, टफ लगना जेन्युइन है, तुम इसी से सोचो कि तुम्हारी जो सामने मैम बैठी हुई है, आज डॉक्टर की डिग्री ली हुई है, वो बता रही है कि उसको ये सब चीजें कहीं जाके ग्रेजुएशन और पीजी में समझ में आया था उसके, तो इट मीन्स कि दैट इज टफ। ठीक है, लोग एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं, उनको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा इसलिए उनको समझ में नहीं आया होगा, इतने डम दिमाग के तो हम है नहीं कि हमें कोई पढ़ाएगा तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो ये टफ तो होता है, लेकिन क्या हमें पढ़ाने पे समझ में आ रहा है? मीडियम है, ओके गुड, मीडियम है तो बस हमें रिवाइज करना है। बस अभी ये सोचो कि मैम ने कुछ बोला है आज क्लास में, वो हमें समझ में आया या नहीं, हर दिन हम छोटा छोटा स्टेप लेना है बेटा, हमें समझ में आया, आ रहा है, देन इट इज ओके। अब समझ में आ गया है, उसको फाइनल अपने ब्रेन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, हम इसको रिवाइज करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको 2 बार ज्यादा पढ़ेंगे, क्यों नहीं आएगा ये, आ जाएगा। ओके, कंटिन्यू करें, इसलिए तो बहुत छोटा छोटा पढ़ा रहे हैं बेटा, एक दिन में एक पोर्शन हो रहा है आपका कवर, देखो एकदम आराम से। ठीक है, तो एडनिन के बारे में पढ़ा, अभी एडनोसाइन जो बोलते हैं उस पे आएंगे हम, जब मैं हमारा जो कहते हैं ना टंग टंग ट्विस्टर होता रहता है, स्लिप करता है, स्लिप ऑफ टंग, एडनिन एडनोसाइन, उस पे भी आएंगे। ठीक है, तो एडेनिन जो है वो दैट इज बेसिकली नाइट्रोजनस बेस विदाउट बाइंडिंग टू एनीथिंग, अभी किसी से वो बाइंड नहीं किया है, एडनिन अपने आप में एडनिन है। ठीक है, ग्वानिन अपने आप में ग्वानिन है, जब एटीपी बनाया तो वहां पे एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो गया,
जब वो डीएनए में आएगा तो उसका अलग रूप है। एफएडी ए को पकड़ो, जहां जहां ए दिख रहा है वो सब एडनिन है। नेक्स्ट है गुआनिन, रिप्रेजेंट करते हैं जी से, इट इज अनदर प्यूरिन, डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक, अब यहाँ पे देख लो पोजीशन को चलते हैं रिंग में, 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। ठीक है, वो था C5H5N5। यहाँ पे ऑक्सो वर्ड आते ही आपको पता है एक ऑक्सीजन को आप ऐड कर दो। चलो देख लेते हैं। ठीक, 2 अमाइनो 6 ऑक्सो, ये हो गया कार्बन 2, ये हो गया कार्बन 6। ठीक है, 6 ऑक्सो, फिनिश, कत्ल हो जाता है बेटा ऐसे पढ़ने में, खत्म। अब हमारा कुछ इसमें बचा नहीं है। बॉन्डिंग आप एक बार पढ़ दोगे, बेंजीन रिंग कैसे यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन होता है, तो ये सब चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कैसे ये फॉस्फेट से सॉरी कैसे ये शुगर से अटैच्ड होगा, कौन सी बॉन्ड टूटेगी, कौन से बॉन्ड, इसको शुगर से अटैच्ड होना है ना, अगर डीएनए में आएगा तो। ये अभी हमने बताया था, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। इसका मतलब इस रिंग का अरेंजमेंट शुगर के साथ होगा। देखते हैं। ओके, तो पहले हम एक एक इंग्रेडिएंट को समझ रहे हैं। एडनिन है, गुआनिन है, ओके क्लियर है मैम, हमें एकदम क्लियर है। 6 ऑक्सो, 6 ऑक्सो बोला है मतलब 6 कार्बन पे ऑक्सो। 6 कार्बन यहाँ पे को ऐसे नहीं लेना है कि इसको भी आप कार्बन कर दो, रिंग की पोजीशन है। तो नाइट्रोजन वाले पोजीशन से अपन स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सो एंड 2 अमाइनो, यही लिखा हुआ है देखो, 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, that is guanine, 6 amino purine, that is adenine. Okay, present in both DNA and RNA, yes, its chemical formula C5H5N5 and O। क्योंकि रिंग के अंदर तो आपने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया ना, एडिशनल आया, एडिशनल। इट्स मॉलिक्यूलर वेट हायर देन द एडनिन, ध्यान रखना, ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, आ गया तो ठीक है, अदरवाइज हमारी नॉलेज में काम आएगा। Guanine has two tautomeric form. It means कि it can convert into keto and enol form. अब इसके लिए थोड़ा सा आपको कीटो और एनॉल फॉर्म बताना होगा, वो कभी और बताएंगे। आज सिर्फ इतना ध्यान रखो कि गुआनिन टॉटोमेरिस को शो करता है दो फॉर्म में। जैसे कहते हैं ना कि कोई रूप बदल रहा है, अरे इच्छाधारी नागिन वाले सीरियल आते हैं ना, कितने रूप बदल लेते हैं, तो मल्टीपल रूप सामने देख रही है किसी को और कुछ और ही बन जाते हैं। तो टॉटोमेरिस शो करता है, रूप चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कीटो ग्रुप होगा तो कीटो फॉर्म बोलते हैं, एनॉल ग्रुप होगा तो एनॉल फॉर्म बोलते हैं। फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ गुआनिन was reported in 1844 from the excreta of seabirds, okay, known as guano। ये आप वहां पे भी पढ़ोगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी एग्जांपल आएगा। विच वॉज एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब यूरिनेशन वाला, ठीक है, जहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाता है। ये देख लो, ये नाइट्रोजनस रिंग थे तो नाइट्रोजनस वेस्ट वहां पे बनेंगे। okay, excreta of safeguards known as guano, which was generally used as a source of fertilization, that's why यहाँ से नाम दे दिया गया guanine। क्लियर है बच्चा, आगे चले। तो दोनों स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, थ्योरी को मार्क करो, नोट डाउन करो। पिरामिडल, नाम बड़ा दर्शन छोटे, ठीक, छोटी साइज होगी, एक रिंग होगा। These are small size heterocyclic nitrogen base. These are six membered single ring structure। six member single ring मतलब hexagonal ring होगी, इतना यूनिवर्सल है। These contain two nitrogen in ring at 1 and 3rd position। फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे दो अलग अलग जगह पे दो नाइट्रोजन हो गए, फर्स्ट पे एक एन हो गया एंड थर्ड पे एक एन हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 2n हो गया। 3 टाइप्स। यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि ये डीएनए और आरएनए दोनों में सभी टाइप्स के प्रेजेंट होंगे,
cytosine, thymine present in DNA. Cytosine, uracil present in RNA. That's why universally 4 बेस यहाँ होते हैं, 4 नाइट्रोजनस बेस यहाँ होते हैं, 4 नाइट्रोजनस बेस यहाँ होते हैं, लेकिन टोटल नाइट्रोजनस बेस के नंबर कितने हैं? 5. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2 प्यूरिन यूनिवर्सल है, 3 pyrimidine जिसमें डिफरेंसेस, कहाँ डिफरेंस है? यूरेसिल और थायमिन. Is it clear? If uracil is there, that is RNA. If thymine is there, that is DNA. आइडेंटिफिकेशन फीचर है सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड के भी ऊपर, बेसिक है. समझ में आया बेटा? तो पिरिमिडीन की कहानी ये थी कि पिरिमिडीन हेट्रोसाइक्लिक रिंग है. हेट्रोसाइक्लिक रिंग है तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल रहे हैं? हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस. स्मॉल साइज है, एक रिंग रहेगी. एक रिंग है, हेक्सागोनल है, तो 6 मेंबर्ड रिंग है. 6 मेंबर रिंग में 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई वी शो इट 2n रिंग. ओके, पोजीशन नाइट्रोजन की याद रखनी है, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे. टाइप्स में आ गया साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल. रिप्रेजेंटेशन बाय C, T and U. C, T and U. Okay, if uracil is there, cytosine is universal, common है दोनों में. cytosine uracil के साथ है, then the nucleic acid is RNA, and cytosine thymine के साथ है, then the nucleic acid is DNA. Okay, घबराना बिल्कुल नहीं. साइटोसिन प्रेजेंट इन बोथ डीएनए आरएनए, जो मैम बोल रही वही लिखा है, देख लो. केमिकली इट इज 4 अमाइनो 3H pyrimidine 2 on. इतना याद नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराते बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट नोट इट डाउन. केमिकल फॉर्मूला C4H5 and 3O. Its molecular weight 111. It have an amino group at position 4, that's why 4 amino बोला हमने, and a keto group at position 2, that's why 2 on बोला हमने. अब देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर को पहले. ठीक है, ये है आपका साइटोसिन. देखो 4th पोजीशन पे, ध्यान से देखना बेटा. 4th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप, 2nd पोजीशन पे कीटो ग्रुप. ओके, क्लियर है? एक सिंगल रिंग दिख रही है, 6 मेंबर्ड रिंग दिख रही है. एक रिंग में 2 कार्बन है, सॉरी 2 नाइट्रोजन है, 4 कार्बन है, एक एडिशनल अमाइनो है. तो वी कैन से इट अमाइनो पिरिमिडीन. जैसे एडनिन को बोला था अमाइनो प्यूरिन, 6 अमाइनो प्यूरिन, वैसे हम इसको 4 अमाइनो पिरिमिडीन भी बोल सकते हैं. क्लियर बच्चा? पैकअप. वहां क्या होता है ना, 3H 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 है बेटा. देखो रिंग के अंदर कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 1 2 3. ओके, चलो. देन थायमिन प्रेजेंट ओनली इन डीएनए. केमिकली 5 methyl pyrimidine. थायमिन इज डेरिवेटिव ऑफ यूरेसिल बेटा. ये देखो 5 methyl यूरेसिल. ओके, 5 methyl pyrimidine 241S3S डायोन. देख लेते हैं अब. ओ डायोन लिख रहा है मतलब ऑक्सीजन 2 आ गया. चलो पहले इसके फॉर्मूले के देख लेते. थायमिन देखो 2nd पोजीशन पे एक O, 4th पोजीशन पे एक O एंड मिथाइल. यूरेसिल को देखो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, ये O है, ये O है. दोनों स्ट्रक्चर हम कंपैरेटिव एक ही बार में बता रहे बेटा. 5th पोजीशन पे एक हाइड्रोजन को हटा के मिथाइल आ गया, मतलब डेरिवेटिव ऑफ यूरेसिल है थायमिन. दैट्स व्हाई प्रूफ होता है कि आरएनए पहले आया था, डीएनए बाद में बना था, जब फर्स्ट टाइम डीएनए आरएनए बना होगा. इज इट क्लियर? 2 ऑक्सो होगा, ठीक है, डायोन. इट्स केमिकल फॉर्मूला C5H6 and 2O2. मॉलिक्यूलर वेट आपको नोट डाउन करना है 126.11 डाल्टन. थायमिन आल्सो नोन एज 5 methyl यूरेसिल. अब देखो एक बेटा ट्रिकी क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है, एडनिन, गुआनिन,
साइटोसिन, ठीक है, थायमिन की जगह दे दिया साइटोसिन एंड कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा अपने को 5 मिथाइल यूरेसिल, ठीक है। वनली, अब ये ऑप्शन तुम्हें लग रहा है कि है ही नहीं, ये तो यूरेसिल का नाम केवल पकड़ोगे तो बोलोगे ये तो आरएनए का है, तो वनली ए एंड जी, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑल, तुम चले जाओगे इसके साथ, गलत हो जाएगा, ठीक है। 5 मिथाइल यूरेसिल आपको पता होना चाहिए, दिस इज द नेम ऑफ थायमिन, क्लियर है। यूरेसिल भी देख लो, प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, केमिकली pyrimidine, केमिकल फॉर्मूला हो गया 2 ऑक्सी 2 4 ऑक्सी, 2 और 4 पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप है, देखा आपने कीटो वाला क्वेश्चन। केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, मेथाइलेशन, एडिशन ऑफ मिथाइल, एडिशन ऑफ मिथाइल CH3 ऐड कर दिया और फॉर्म क्या हो गया, थायमिन। चलो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, टाइम भी ओवर होने वाला है, ठीक है। मेथाइलेशन ऑफ यूरेसिल, इसमें आपने एडिशन किया मेथाइल ग्रुप का, देन फॉर्मेशन ऑफ थायमिन टेक्स प्लेस, इट इज डन। फिर देखेंगे बाकी इसके एक्स्ट्रा पॉइंट कल कंटिन्यू करेंगे। एनी क्वेरी, स्टिल कोई डाउट हो तो मैसेज कर लेना और लेक्चर रिवाइज कर लेना एक बार, जिस पोर्शन में डाउट हो उस पोर्शन के लेक्चर को रिवाइज करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, सेल चैप्टर को कंप्लीट करो। ओके बाय, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय, ऑलवेज वेलकम बेटा, बाय।